जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को मात्र एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप माना गया है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। आज हम जानेंगे कि तुलसी माता को जल देते समय वे कौन से 3 चमत्कारी शब्द हैं जिन्हें बोलने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संवाद। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु ने तुलसी पूजन का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुलसी को जल देना पुण्यकारी है, लेकिन जल देते समय यदि ओम वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का जाप किया जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ये 3 शब्दों का मंत्र वृंदावन्य, स्वाहा और ओम मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। पापी ब्राह्मण और बैल के उद्धार की कथा। इस मंत्र की महिमा समझाने के लिए भगवान ने एक कथा सुनाई। यम नगरी में रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका आचरण राक्षसों जैसा था। वह मदिरापान, मांस भक्षण और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता था। एक दिन जंगल में पत्तियां चुनते समय उसे काले सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमलोक में उसे घोर नरक की यातनाएं दी गईं। इसके बाद उसे बैल का जन्म मिला। उस बैल को एक लंगड़ा व्यक्ति चलाता था जो उस पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन अत्यधिक बोझ और थकान के कारण वह बैल गिर पड़ा। वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों को दया आए और सबने अपने जीवन का कुछ पुण्य उस बैल को दान करना शुरू किया ताकि उसे शांति मिले। वहां एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने भी अपना पुण्य बैल को दे दिया। उस वेश्या के पुण्य का प्रभाव इतना अधिक था कि बैल को तुरंत पशु योनि से मुक्ति मिल गई। तोते का रहस्य। अगले जन्म में वह बैल फिर से एक ब्राह्मण बना और उसे पिछला जन्म याद रहा। वह उस वेश्या को खोजने गया और उससे पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसने मुझे नरक से बचा लिया? वेश्या ने कहा, मैंने स्वयं कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो रोज एक दिव्य मंत्र बोलता है। मैं बस उससे सुनती हूँ। जब वे तोते के पास गए तो तोते ने बताया कि वो पिछले जन्म में अभिमानी विद्वान था जिसने गुरुओं का अपमान किया था, इसलिए वह तोता बना। लेकिन उसने ऋषियों के आश्रम में रहते हुए यह मंत्र सुना था, ओम वृंदावन्य स्वाहा। इसी मंत्र के निरंतर जाप से उस स्थान का वातावरण शुद्ध हो गया और जिसने भी इसे सुना उसका उद्धार हो गया। अंत में ब्राह्मण, वेश्या और तोता तीनों दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तुलसी पूजन के अनिवार्य नियम जो हर किसी को जानना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का पूरा फल मिले तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। स्नान और श्रृंगार। महिलाओं को हमेशा स्नान के बाद बाल बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। खुले बालों में जल देना अशुभ माना जाता है। जल की मात्रा। तुलसी की जड़ों में बहुत अधिक जल न डालें, इससे जड़ें सड़ सकती हैं। उतना ही जल दे जितना पौधा सोख सके। वर्जित दिन। रविवार, एकादशी और ग्रहण के दिनों में तुलसी को जल न दें और न ही उन्हें स्पर्श करें। इन दिनों में तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दीपक का महत्व। हर शाम तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पत्ते तोड़ने की विधि। कभी भी नाखूनों से तुलसी के पत्ते न तोड़ें।
उन्हें बहुत कोमलता से हाथ जोड़कर मांगना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना महापाप माना गया है। निष्कर्ष, भक्तों, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि आप सच्चे मन से रोज जल देते समय ओम वृंदावन्य स्वाहा मंत्र का 3 बार जाप करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी।